न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में। यहाँ पे आज एक तारीखी दिन है। जिस तरह इससे पहले भी गंडोला में ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और सयाहों की सहूलियत के लिए आज एक और तारीखी कदम उठाते हुए महकमे सयाहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सरकार की तरफ से, और यहाँ पे प्रीपेड जो टिकटिंग ऑनलाइन जो होने वाला टिकटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी टूरिज्म सरमन हफीज़ साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करें। सर, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और एक अच्छा कदम आपने उठाया है, एक अच्छा इशू उठाया है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी भागदौड़ रहती थी सयाहों और होने वाले के दरमियान, और अब वो सिलसिला ख़त्म होगा और एक अच्छे तरीके से यहाँ पे ये टिकटिंग सिलसिला शुरू किया। क्या कहेंगे सर, कितनी आसाइश होगी सयाहों? सबसे पहले मैं यहाँ की जो हमारी पोनी एसोसिएशन है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ गुलमर्ग में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप जो है उन्होंने उठाया है। आपने सही कहा, इससे हमारे जो टूरिस्ट आएंगे उनको बहुत सहूलियत होगी, उनके लिए काफ़ी ईजियर रहेगा और कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी किस्म की कोई कंप्लेंट हो। हमारे यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स पहले भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहे हैं। इनफैक्ट गुलमर्ग हमेशा जाना जाता है फॉर द हॉस्पिटैलिटी, फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स। जो यहाँ के गाइड्स हैं, हमारे बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये जो है दिस विल इंस्टिल मोर कॉन्फिडेंस अमंग द टूरिस्ट कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, फेयर सिस्टम है और इनका जो अपना बिजनेस भी है वो भी रेगुलेट होगा। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने खुद ये पहल की है आज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के साथ मिलके। मैं डिपार्टमेंट को और ख़ासकर हमारे यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये पहला प्रीपेड काउंटर जो हमारे यहाँ पोनीज़ और स्लेज वालों के लिए है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। सर, जिस तरीके से गंडोला में ऑनलाइन टिकटिंग का हुआ है, तो क्या ज़ेर गौर है आपको कि ये सिस्टम भी एक ऑनलाइन तरीके से होगा? देखिए, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसमें और प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे और जहां ऑनलाइन की ज़रूरत है वहां पे वो भी करेंगे। आज का जो कदम है मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि गुलमर्ग के बारे में कई बार कहा जाता था क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश लगता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इस वजह से कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारी यहाँ घोड़ों की बुकिंग और वो नहीं हुआ करती थी और कई बार लोग इसके बारे में कंप्लेन किया करते थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से भी आया। मैं आज अभी इनसे बात कर रहा था और मुझे ये यही कह रहे थे कि हम खुद ये चाहते हैं कि गुलमर्ग में ऐसी एक डेस्टिनेशन हो जहां लोग आके कहें कि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा फेयर हैं और किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती। इससे हमारा बिज़नेस और बढ़ेगा और भी लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। और मुझे यकीन है कि गुलमर्ग विच इज़ ऑलरेडी जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की सबसे प्रीमियर नंबर 1 डेस्टिनेशन है, ऑल सीज़न डेस्टिनेशन है, जिसमें विंटर में भी आप जानते हैं कि कितनी यहाँ पे लोग आते हैं स्कीइंग के लिए। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल लैंड इन विंटर ऑल्सो, जिसको विंटर वंडरलैंड हम कहते हैं। यहाँ और भी इम्प्रूवमेंट और यहाँ सर्विसेज में और भी इम्प्रूवमेंट होगी। सर, अब आप इम्प्रूवमेंट की बात की आपने और नंबर 1 की बात की है गुलमर्ग की। यहाँ पे गोल्फ कोर्स की अगर बात करें, वो वर्ल्ड लेवल पे है, सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है और तारीखी गोल्फ कोर्स है। अगर पहलगाम या श्रीनगर में टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं, तो क्या ज़ेर गौर है गुलमर्ग में जो ये तारीखी है उसको हम दोबारा अपनी पटरी पे लौट लाएंगे और ताकि यहाँ पे भी ऐसे गोल्फ कोर्स? बिल्कुल आपने सही कहा, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है, ये बिल्कुल तारीखी गोल्फ कोर्स है। इट इज़ ऑफन कंपेयर टू द लिंक्स। इतना खूबसूरत गोल्फ कोर्स शायद ही कहीं दुनिया में दूसरी जगह हो। इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है और जैसे हमारे बाकी यहाँ गोल्फ कोर्सेज हैं, हमारा एक पूरा सर्किट ऑफ गोल्फ कोर्सेज हैं जिसमें रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, पहलगाम का गोल्फ कोर्स, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स और उसके अलावा श्रीनगर गोल्फ क्लब, कश्मीर गोल्फ क्लब और जम्मू में भी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है। ये गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स जो है सबसे तारीखी है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि इस साल ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा और यहाँ पे हम बाहर से भी लोग आएंगे और कई टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी यहाँ खेले जाएंगे। तो सयाहों की अगर बात करें कि गुज़श्ता साल जो सयाह आ चुके उससे महीनों में ही तकरीबन 2.5 महीनों में ही आए हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा? और एक और बात है, क्योंकि जो ड्राइवर्स है, कल मैं निशात में था सर, वहाँ पे एक टूरिस्ट ने मुझे कहा कि मुझे गुलमर्ग जाना है, मगर ड्राइवर ने मुझे कहा कि रोड ख़राब है, वो खस्ता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये गलत बोल रहे हैं ड्राइवर, क्योंकि सबसे बढ़िया रोड जो है वो गुलमर्ग है, श्रीनगर से 1 घंटे का रास्ता है। तो इस सिलसिले में क्या? एक तो सबसे बढ़िया रोड है और इस पे सरकार जो है बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि गुलमर्ग में रोड बहुत अच्छा रहे। आप शायद ये भी जानते होंगे कि थ्रू विंटर इन स्पाइट ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस 24 घंटे यहाँ बिजली भी रही
और एलजी साहब ने खुद ये इंश्योर किया कि यहाँ 24 आवर इलेक्ट्रिक सप्लाई रहे, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आने वाले हैं, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको आसाइश हो। रोड जो है बहुत अच्छा है, जहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम होती है, मुझे ये भी देख के खुशी हो रही है कि यहाँ आज बहुत साफ़ सफाई है। हमारी कोशिश है कि हम सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई पे जो है कंसंट्रेट करें। उसमें हमारे अपने लोग जो यहाँ के हैं, हमारे होटलियर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और हमारे अपनी जो है, उसके अलावा टूरिस्ट भी जो आते हैं, इन सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुलमर्ग को हम साफ़ सुथरा रखें, ऐसा रखें जो ये जन्नत का नज़ारा है, ये वाकई ही एक जन्नत नज़र आए। किसी ने बहुत सही कहा जो पिछली बार यहाँ आया था कि शायद जन्नत से पहले सिर्फ गुलमर्ग ही है। इतनी खूबसूरत जगह है, एंड वी आर होपिंग दैट वी आर एबल टू कीप इट क्लीन। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है कि जो हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, हम उनको यहाँ साफ़ सुथरा रखें। मैंने सीईओ साहब से भी ये कहा है कि लास्ट टाइम घोड़े वालों का भी जो इशू रहा है, कहीं पे इनको शेल्टर शेड्स चाहिए, कहीं पे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर गुलमर्ग कुछ है तो सर्विस प्रोवाइडर्स उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब तक ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड ना करें तो यहाँ का जो भी टूरिस्ट आएगा उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हमने अभी रिसेंटली इन द पास्ट कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी किए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके, जहां हमारे गाइड्स थे और बाकी लोग थे, उनके साथ हम मिलके हमने उन्हें कहा कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इन कीपिंग द मॉडर्न टाइम्स इन व्यू। और इसके अलावा आगे भी जाके ऐसे हमारे होंगे। स्कीइंग का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे और एनहेंस होगा। हमने ऑलरेडी अप्रूव किया है कि यहाँ कुछ लिफ्ट्स जो हैं, जो कुछ रिडंडेंट हो चुकी थी, उनको फिर रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है, और उसके अलावा कुछ और नई लिफ्टें जो हैं वो भी बन रही हैं, और भी जो बेसिक सर्विसेज टूरिस्ट के लिए हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप आज देख रहे हैं, जैसा आपने खुद जिक्र किया, दैट द रोड टू गुलमर्ग इज सो ब्यूटीफुल, इवन द ड्राइव इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर, टिकटिंग के लास्ट में ये सवाल करेंगे, टिकटिंग का जो रहेगा उसमें मुख्तस किराया मखसूस रहेगा इन जो टूरिस्ट? जी बिल्कुल रहेगा। ऑलरेडी जो है रेट्स जो है वो नोटिफाई हो चुकी हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रेट्स जो हैं वो नोटिफाई की हैं, और हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वही रेट जो है, नोटिफाइड रेट है, वही चार्ज करेंगे।